नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न भाग 53 और इसका ये पहला सवाल है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 123 रुपये 20 पैसे है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कितने रुपए में खरीद रहा है वो? 110 रुपये में खरीद रहा है। उसका कॉस्ट प्राइस दे रखा है 110 रुपये, सेलिंग प्राइस दे रखा है 123 रुपये। तो जब हमें उसका लाभ निकालना है तो लाभ में क्या करेंगे, हम इसमें से सेलिंग प्राइस में से और कॉस्ट प्राइस को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितने का लाभ निकल के आ जाएगा? 13.20 रुपये का लाभ निकल के आएगा। अब ये जो लाभ होता है, लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है। लाभ और हानि की जो गणना करते हैं वो हमेशा किस पर करते हैं? कॉस्ट प्राइस पर करते हैं। तो हमें लाभ को प्रतिशत के रूप में बताना है कि ये लाभ जो मिला है उसको ये प्रतिशत के रूप में कितना है। तो इसकी हम गणना किस पर करेंगे? कॉस्ट प्राइस पर करेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? 110 दे रखा है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे। 2 जीरो दे रखे हैं, इन दोनों जीरो का इसमें गुणा करूंगा मैं तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे रखा है, पॉइंट खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना हमारा? यहाँ बचेगा 123 है। 123/11 इसका ऐसा भाग दे दीजिए आप। 11 के 11, हाँ 13 ही बचेगा। 13 ही बचेगा लाभ प्रतिशत करने के लिए। कितना बचेगा? 13 बचेगा। तो 13.20/11 और इंटू के 100 यही होगा। जीरो से जीरो काट देंगे हम इसमें, इन दोनों जीरो से पॉइंट खत्म हो जाएगा। 11 का इसमें भाग दे देता हूँ मैं सीधा। कितना आएगा? 11 के 11 बचाए कितने? 2, 11 दूनी 22। 12% का उसको लाभ होगा। कितना लाभ होगा? 12% उसको उसको लाभ होगा। अगला सवाल देखते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि लाभ की और हानि की जो गणना करते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर करते हैं, सेलिंग प्राइस पर नहीं करते। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीदकर 1862 रुपये में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? ये तो हमें साफ दिख रहा है कि इसको हानि हो रही है। 1960 रुपये में वो खरीद रहा है और 1862 रुपये में अगर वो बेच रहा है तो उसको हानि तो होगी होगी। लेकिन उस हानि को हमें प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट करके पूछ रहा है कि आप प्रतिशत के रूप में बताइए। तो हानि कितनी हो रही है? मैं इसमें से कॉस्ट प्राइस में से घटाऊंगा मैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस हमारा क्या है? कम है। तो मैं इसमें से इसको घटा दूंगा। 10 में से 2 जाएंगे, 8 बचेंगे। और यहाँ कितने बचे? ये 10 हो गए। 10 में से 2 गए तो 8 बचे। यहाँ 5 बचेंगे, इस पे से एक हासिल लूंगा 15। और 15 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। 98। तो 98 रुपये की उसको हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है? 98 रुपये की उसको हानि हो रही है। अब मुझे इसको ये परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करना है। मैं इसको परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करता हूँ। और जब हम परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 100 का गुणा करेंगे। मैंने अभी आपको पिछले वाले प्रश्न में बताया था कि लाभ और हानि की जो गणना करते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाएगा और इंटू के 100। जीरो से जीरो कट गया। 2 से इसको काट दीजिए आप। 2 चौक 8 और 2 नम 18, एक जीरो आ जाएगी 490। इसको भी काट दीजिए। 2 नम 18 और 2 अट्ठे 16। इससे ये फिर से कट जाएगा। ये देखिए 49 से ये 2 बार कट रहा है। 9 दूनी 18। लेकिन हम एक एक करके काट लेते हैं आराम से। 2 से कटेगा, ये ऊपर वाला भी कट जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। इसको काट दीजिए। 2 चौक 8 और 2 नम 18, पनम 45 और 5 चौक 20 और 4 24। ये कट जाएगा 5 बार। तो कितना आ जाएगा? 5% की उसको हानि हो रही है। उसको जो हानि हो रही है वो कितने की हो रही है? 5% की उसको हानि हो रही है। अगला सवाल देखते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही है। अगला जो सवाल दे रखा है, आदित्य ने एक गाय
8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी? हमें खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस पता करना है। लाभ कितना दे रखा है इसमें? यहाँ जो लाभ दे रखा है वो देखिए 4% दे रखा है। इसी से हम सवाल को हल करेंगे। मैं इस 4% को क्या लिख सकता हूँ? इस 4% को लिख सकता हूँ मैं 4/100, काट दूंगा इसको मैं 1/25। जब हम दर से सवाल को हल करते हैं तो नीचे जो दे रखा है इस जगह पे टोटल कॉस्ट प्राइस दे रखा है और ऊपर जो दे रखा है वो दे रखा है लाभ। अगर मैं कॉस्ट प्राइस को और लाभ को जोड़ दूंगा तो वो क्या प्राप्त होगा? मुझे सेलिंग प्राइस प्राप्त होगा। और यहां सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 8,580 दे रखा है। तो देखिए मैं जोड़ देता हूं इनको, 25 और 1 कितने आ गए? 26। ये भी सेलिंग प्राइस हो गया। और प्रश्न का सेलिंग प्राइस 8,580। इसको काट देते हैं 2 से, 13 बार कट जाएगा। और ये 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 नम 18। ये मैंने काट दिया। इसको फिर से काट दीजिए 13 से, 13 × 39 और 13 × 39, 330 आ गया। अगर इस 330 का मैं नीचे गुणा कर दूंगा तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस लिख रखा है मैंने। और इसका ऊपर गुणा कर दूंगा तो मुझे लाभ पता चल जाएगा। और अगर मैं दोनों को गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उनको जोड़ दूंगा तो वो संख्या 8,580 के बराबर आ जाएगी। मुझे कॉस्ट प्राइस पता करना है केवल। गुणा कर देता हूँ इसका 25 का 330 में, कितना आ जाएगा? 25 तिया 75 और 25 तिया 75। 75 और 7 कितने? 82 हो जाएंगे। 8,250 रुपये उसका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि हो रही है। इसमें भी पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस। तो देखिए जो हानि हो रही है उसको वो 10% में हो रही है। अब 10% तो क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/10 लिख सकता हूँ। ये क्या हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस है और ये क्या दे रखी है? हानि दे रखी है। हानि कब होती है? जब हम किसी चीज को कॉस्ट प्राइस से नीचे कीमत पर बेचते हैं। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस 10 में 10 दे रखा है और 10 पे हानि कितने की हो रही है उसको? 10 पे हानि हो रही है उसको 1 की। तो इसका मतलब ये है उसने जो बेचा था वो 10 में से 1 घटा दूंगा तो 9 रुपये में उसने बेचा था। कितने में बेचा था? 9 में उसने उसको बेचा था। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। यहाँ पे 10 माइनस के 1 बराबर के यहाँ सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है? 873। तो 9 बराबर के 873, 1 बराबर के हो जाएगा यहाँ पे 9 9 81 और 9 7 63। अगर इस 97 का गुणा मैं इसमें कर दूंगा तो कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा और ऊपर गुणा करूंगा तो हानि पता चल जाएगी। लेकिन हमें चाहिए कि हमें केवल कॉस्ट प्राइस ही चाहिए। तो 97 का मैंने 10 में गुणा करूंगा मैं, कितना आ जाएगा? 97 वो 970 आ जाएगा। तो इसका मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है कितना है? 970 रुपये। और बेच कितने में रहा है? वो 873 रुपये में। तो हानि तो होगी उसको। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।